अरे वाह, खीर, फाफड़ा, जलेबी और ढोकले। आज तो पार्टी है भाई, पार्टी। पार्टी तो होगी, मेरी मेहर वापस जो आ गई है। आज तो सब कुछ मेहर की पसंद का बना है। वाह, थैंक यू माँ, थैंक यू दादी। लेकिन मैं इस पार्टी में और किसी को भी बुलाना चाहती हूँ जो मेरा फेवरेट है। बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम जिसे बुलाना चाहती हो वो आ गया है। सच्ची? कहाँ है बालवीर? बालवीर, बालवीर। हाँ बोलो मेहर, क्या? जोर से बोलो मेहर। वो कहीं दूर होगा ना, बहुत दूर होगा वो, इसलिए। बल्लू, चाहे वो मुझसे कितना भी दूर हो, लेकिन मेरी आवाज उसे जरूर सुनाई देगी। समझा लल्लू? इसलिए तो मेरे बुलाने पे वो मुझे बचाने आ गया। क्या? बालवीर आया था तुम्हें बचाने के लिए? हाँ, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि उसने ही मुझे बचाया है। हाँ हाँ, और कौन कर सकता है, हमारे बालवीर। I hate you, बालवीर। तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ना ही हमारे बीबी भी। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। क्या हुआ मानव? वो मेहर, जब बालवीर के होते हुए भी तू हमसे दूर चली गई थी, तो हम बालवीर के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे। क्या? हाँ बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्से में आके न जाने हम लोगों ने बालवीर से क्या क्या कह दिया। ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है आपने माँ। नहीं बल्लू, हमें बालवीर से माफी मांगनी चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बालवीर को आपकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं जानता हूँ ना बालवीर को। क्या? क्योंकि हम सब बालवीर को जानते हैं ना, कि बड़े उससे माफी मांगे उसे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। भाई उससे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बालवीर अगर हम सबको माफ कर देगा तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, माफ कर दिया। हाँ? होगा, माफ कर दिया होगा बालवीर ने। अरे तो पूरा वाक्य एक में बोलना। पूरा वाक्य क्यों नहीं बोलता एक में? हाँ, बालवीर ने आप सबको माफ कर दिया होगा, क्योंकि वो कोई भी बात दिल में नहीं रखता। और आप सब भी कोई भी बात अपने दिल में मत रखिए। काश ऐसा ही हो। काश हम ये खाना खा सके। हाँ, शुरू करो। घर वाले सभी कितने खुश हैं, और उतनी ही खुश होगी परिया जब उन्हें पता चलेगा कि मेहर वापस आ गई है। सबके सोते ही मैं एक खुशखबरी देने परी लोग चला जाऊंगा। कब 150 साल पूरे हो गए और छलपरी दोबारा से जीवित हो गई, हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, और वो जाकर भयंकर परी से मिल गई। ये तो और भी खतरनाक बात है रानी परी। हाँ रानी परी, क्योंकि भयंकर परी ने परीलोक को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा ऐसी बुरी शक्तियों का फायदा उठाया है, और उसका नतीजा ये कि हमने बालवीर को आरोपी मानकर उसे सजा दी। और इस बात की बहुत बड़ी सजा देंगे हम छलपरी को। नहीं रानी परी, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने छल परी के साथ साथ उसके मायावी जाल को भी समाप्त कर दिया है। नहीं बालवीर, छलपरी इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगी। वो दोबारा से आक्रमण करेगी और तभी हम उसे उसके किए की सजा भी देंगे। लेकिन ये पल आपका है बालवीर, ये पल है हमारी भूल को सुधारने का।
और आपकी जीत का जश्न मनाने का। बालवीर, आप सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और समझदार भी हैं। इसीलिए आपकी शक्तियां ना होने के बावजूद आपने अपने दुश्मन को मात दी और ना सिर्फ मेहर को बचाया बल्कि अच्छाई और सच्चाई को भी उसका आदर सम्मान लौटाया। हाँ बालवीर, हम सबको आप पर बहुत ही गर्व है। रानी परी, बिना अपनी जादुई शक्तियों के बालवीर की बुराई पर यह जीत इस बात का प्रमाण है कि बालवीर अपनी शक्तियों को संभालने की जिम्मेदारी ले सकता है। हाँ रानी परी, इसीलिए हम सबका आपसे निवेदन है कि आप बालवीर की शक्तियां लौटाने पर फिर से विचार करें। नहीं, हम बालवीर को उसकी शक्तियां इस वक्त नहीं लौटाएंगे। बल्कि बालवीर की शक्तियां उसे पूरे मान सम्मान के साथ लौटाई जाएंगी। हम परिलोक में बड़े धूमधाम से बालवीर के सत्कार समारोह की घोषणा करते हैं और ये आदेश देते हैं कि उसी समारोह में बालवीर को पूरे आदर और प्रतिष्ठा के साथ उसकी शक्तियां लौटाई जाएंगी। यानी हम इसे एक बड़े त्योहार की तरह बनाएंगे? हाँ, बल्कि ये किसी त्योहार से भी बड़ा जश्न होगा परीलोक में, जिसमें ना सिर्फ हम सब परियां बल्कि पृथ्वी लोक के बच्चे भी शामिल होंगे और बालवीर को बधाइयां देंगे। मतलब आएंगे बच्चे भी, मतलब मचेगी धूम परीलोक में। ये आज आप सबको खुश देखकर हमें भी बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि हमें लगा था कि बालवीर की शक्तियां छीनने के वक्त हमने आप सबके चेहरों की मुस्कुराहट भी छीन ली थी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि इसी समारोह में पुरस्कार के तौर पर बालवीर को एक नई शक्ति प्रदान की जाएगी। तो परियों, आप सब इस समारोह की तैयारियां शुरू कीजिए। जी रानी परी। रानी परी, हमारा आपसे एक अनुरोध है कि बालवीर अपने सम्मान समारोह में सबके सामने उसी रूप में आए जिस रूप में सारे बच्चे उसे पहचानते हैं और पसंद करते हैं। अगर आप उसे उसका जादुई पोशाक लौटा दें तो हम सबको बहुत खुशी होगी। आप सभी निमंत्रण पत्रों का स्वागत है। डूबा डूबाए, निमंत्रण पत्र में क्या लिखा है जरा पढ़िए। जी रानी परी। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। आप सबका बालवीर के लिए प्यार और उस पर विश्वास ही बालवीर की वो ताकत है जिससे वो अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलते हुए हमेशा बुराई पे जीत पाता है। इसलिए अच्छाई और सच्चाई की जीत का उत्सव और आपके प्यारे बालवीर का सम्मान समारोह आपकी उपस्थिति के बिना अधूरा है। इसलिए बेहद खुशी के साथ हम आप सबको सह परिवार परिलोक के इस अद्भुत जश्न में शामिल होने का निमंत्रण भेज रहे हैं और आशा करते हैं कि जब आपको परिलोक लाने के लिए बादलों के रथ आएंगे तो आप सब इस समारोह में शामिल होने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी रानी परी।
अब आप सब निमंत्रण पत्र हमारे ये आमंत्रण को हर सच्चे और अच्छे बच्चे तक पहुंचाइए। अरे उड़ा क्यों रहे हो तुम मुझे? डूबा डूबा एक पत्र को छोड़ो। बच गया। तेरी वजह से मुझे भी धीरे चलना पड़ेगा क्या? मैं क्या मैं पीट दूंगी। पीट दूंगी? वाह 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 मेहर, ये मीठे शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। और फिर से बोलना, पीट दूंगी। बोला बोला बता। मैं एक काम करती हूँ, मैं पीट दूंगी बोलती नहीं हूँ, मैं तुझे पीट ही देती हूँ। देख, है रानी परी, शक्ति दे खरी। क्या हुआ मेहर? वो बालवीर को मुझे सॉरी बोलना है, पर मैं उसे बोल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि हमारे बुलाने पे वो आ ही नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे बोलूं उसे सॉरी, कैसे? इस गुब्बारे से। मानव, मुझे बालवीर से सॉरी कहना है, इस गुब्बारे से नहीं। अरे हाँ महल, मुझे मालूम है, लेकिन हम इस गुब्बारे पे लिख देंगे सॉरी बालवीर, और फिर ये गुब्बारा बालवीर तक पहुंच जाएगा। हाँ, क्योंकि इस गुब्बारे को बालवीर का पता मालूम है ना? हाँ। सॉरी। फिर अब क्या करें? खुश रहो। हाँ, क्योंकि बच्चे खुश रहेंगे तो बालवीर भी खुश रहेगा। बल्लू, तू हमेशा ना बकवास आइडिया देता है। सही कहा तूने महल। ये जरूर रानी परी का निमंत्रण होगा, सब बच्चों को सम्मान समारोह में बुलाने का। महल, ये क्या है? क्या है? चिट्ठी। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन देख, ये सब बच्चों को मिली और मुझे नहीं, ऐसे क्यों? अरे बॉस, इतनी सी बात पे इतना क्या दुखी हो रहे हो? ऐसे तो आपको इज्जत भी नहीं मिलती। अरे बस, इसका मतलब है सिवाय पनिशमेंट और हार के आपको आज तक कुछ मिला है क्या? ये कैसी चिट्ठी है और ये उड़कर कैसे आई? अरे कैसी नहीं, इसकी है वो सोचो। अरे वाह, उड़ने वाली चिट्ठी। लिखा क्या है इसमें? एक मिनट, मैं पढ़ती हूँ। हाँ। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। बच्चों, आप सबका बालवीर के ऊपर प्यार और विश्वास ही बालवीर की वो ताकत है जिससे वो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल सकता है और बुराई पे जीत पाता है। इसी सच्चाई और अच्छाई के जश्न के लिए आपके प्यारे बालवीर का सम्मान समारोह आपकी उपस्थिति के बिना अधूरा है।
इसलिए बेहद खुशी के साथ हम आप सबको सह परिवार परिलोक के इस अद्भुत जश्न में शामिल होने का निमंत्रण भेज रहे। यस, अब मैं परिलोक जाऊंगा। ओए, मैं परिलोक जाऊंगा। हम भी। और हम आशा करते हैं कि जब आपको परिलोक में लाने के लिए बादलों के रथ आएंगे। बादलों के रथ? तो आप सब बालवीर के सम्मान समारोह में आने के लिए तैयार रहना। आपकी रानी परी। रानी परी ने बुलाया है। बालवीर का सम्मान समारोह परी लोग ने, और हमें नहीं बुलाया। अरे बॉस, हमें नहीं बुलाया वो तो ठीक है, लेकिन आप जैसे बुरे मतलब शैतान, मतलब तुम्हारा मतलब मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे ये जानना तो पड़ेगा, मेरे नाम की चिट्ठी क्यों नहीं आई? बॉस, ये तो सिर्फ बालवीर ही बता सकता है, या फिर ये चिट्ठी। तो फिर मुझे किसी बच्चे के चिट्ठी को पकड़ना ही पड़ेगा। मामा 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 मांटू, मामा 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 मांटू। बालवीर का सम्मान समारोह देखने परी लोग जाएंगे। हाँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ये कोई मजाक कर रहा है और परी लोग कुछ नहीं होते। नहीं। देखा, मेहर भी मेरी बातों से सहमत है। अरे लल्लू, मैं ये कह रही हूँ नहीं, परिलोक होता है। मुझे पूरा विश्वास है, परिलोक होता है। पर मैं एक और शब्द बोला ना तो पीट दूंगी। चल मानव, चल। हाँ मानो मेहर, वहाँ तुम सबको बहुत मजा आने वाला है। हाँ, देखो चलने के लिए अलग से इनविटेशन दूं क्या? हाँ, अरे मतलब मेरा काम संदेश पहुंचाना है, तो फिर मुझे कैद क्यों किया? क्योंकि मुझे जानना है रानी परी ने बच्चों को क्या संदेश भेजा है। माफ कीजिएगा, पर मैं ये संदेश आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बल्कि मोंटू, केवल और रोहित के लिए है। और मैं ये संदेश सिर्फ उन्हें ही दे सकती हूँ। खामोश! एक मामूली चिट्ठी होकर तुम मुझे, भयंकर परी, बुराई की रानी को मना कर रही हो? इसकी सजा जानती हो क्या हो सकती है? आप चाहे जो भी सजा दें, ये संदेश जिसके लिए है मैं उसी को दूंगी। अच्छा, तो जश्न की तैयारियां हो रही हैं परी लोग में। कर लो परियों, जितनी तैयारियां करनी है कर लो। लेकिन अगर मैंने भी तुम्हारे जश्न में अपने बुराई के कहर की बिजलियां ना गिराई, तो मेरा नाम भी भयंकर परी नहीं।
पकड़ने जा रहे हो? गधों को। लेकिन बॉस, आप इतने छोटे से नेट में कैसे समा पाओगे? अरे बॉस, केवल के कहने का मतलब है जैसे गधा अपनी अकलमंदी से काम नहीं चलाता, सिर्फ अपने हाथ पर चलाता है, वैसे ही आप करते हो। और हाथ चलाओ? नहीं बॉस, हम आपके हाथ उठाने के तरीके से समझ गए। क्या? कि आप एक नंबर के गधे हो, गधे। चलो बॉस। चलो क्या चलो, तुम दोनों चुपचाप खड़े रहो। वो रही चिट्ठी। हाँ? मुंह से पकड़ कर आता हूँ। शाबाश बॉस, शाबाश। अरे मुझे क्यों रोका? ओ बॉस, बोलने वाली चिट्ठी। कहा ना मैंने, तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका? अरे वो क्या है ना, वो जो बालवीर का सम्मान समारोह हो रहा है ना परिलोक में, हमें भी वहां जाना है, इसलिए हमें वो चिट्ठी चाहिए। तुम ऐसे किसी की भी चिट्ठी नहीं ले सकते। अगर तुम्हारे नाम की चिट्ठी होगी तो तुम्हें मिल जाएगी। इसीलिए मुझे जाने दो, क्योंकि मैं अमित की चिट्ठी हूँ। अमित? नो बॉस, अमित को भी चिट्ठी मिल गई। सिर्फ आप ही हो जिसे चिट्ठी नहीं मिली। मेरे साथ तुम्हें भी चिट्ठी नहीं मिली है, समझे ना? वो बस, हम आपके साथ रहते ना, इसलिए। चुप। मुझे चिट्ठी क्यों नहीं मिली? सबको चिट्ठी मिली। हम चिट्ठियाँ सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों को मिलती है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मोंटू बॉस झूठे, बुरे और नालायक है। बेवकूफ। अरे हाँ, बेवकूफ भी है। चुप बेवकूफो। सॉरी बॉस, लेकिन मैं समझ गया ये चिट्ठी क्या कहना चाहती है। अगर आपको बालवीर के सम्मान समारोह में जाना है ना, तो ये कह रही है कि आपको हमें पिज्जा और बर्गर खिलाना पड़ेगा। अरे नहीं, आपको उसके लिए सच्चा और अच्छा बनना पड़ेगा। हाँ बॉस, सच्चा और अच्छा बनना पड़ेगा। सच्चा और अच्छा, सच्चा और अच्छा, सच्चा और अच्छा, सच्चा और अच्छा। अच्छा 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 नहीं बॉस, अच्छा और सच्चा। हाँ वही, मैं अच्छा और सच्चा बच्चा कैसे बनूं? अच्छा और सच्चा बनने की शुरुआत तुम मुझे आजाद करके कर सकते हो। हाँ हाँ। अब मैं अच्छा और सच्चा बनकर दिखाऊंगा। किया क्या जाए बालवीर के सम्मान समारोह में हम सब डुबा डुबा परिवार की ओर से क्या किया जाए? हाँ, दिखाएंगे हम ऐसा करतब कि खुश हो जाएंगे बच्चे। करतब? कैसे करतब? हाथ पे चलने का करतब? कैसे? ऐसे। हाँ। हाँ। उठो उठो। अरे हाँ, डुबा डुबा भाइयों, ये हाथ पे चलने का करतब होगा नहीं हमसे। हाँ, तो करे क्या करे? तो हम पाँव पर चलने का करतब दिखाएं क्या? क्या? तो पाँव पे ही तो चलते हैं ना हम सब, है क्या इसमें करतब? अगर है चलना तो रस्सी पे चलकर दिखाओ। हाँ हाँ, है ये सही करतब। चलकर दिखाएंगे हम सब रस्सी पे। हाँ। बताओ, इन कपड़ों में कैसे दिख रहा हूँ? एकदम सफेद हाथी। क्या कहा? सफेद हाथी। बॉस, आजकल आपको ना एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। तुम्हें भी बार बार मार खाने के बाद भी
ये बात समझ में नहीं आती कि कब क्या बोलना चाहिए। सॉरी बॉस। इट्स ओके। अब सोचो आगे क्या करेंगे। बॉस डोंट वरी, हमने सब सोच कर रखा है कि आगे क्या करना है। हाँ हमने सोच कर रखा है, बोलो क्या करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेवकूफ कहीं के, अब साफ साफ बताओ क्या करना है। सिंपल है बॉस, पहले पिज्जा खाएंगे, फिर वीडियो गेम खेलेंगे, फिर बर्गर खाएंगे, फिर वीडियो गेम खेलेंगे। चुप, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब मुझे ही सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। चिट्ठी ने कहा था कि वो सिर्फ सच्चे और अच्छे बच्चों को मिलती है, तो मैं सबसे पहले सच्चा बनना पड़ेगा। लेकिन बॉस सवाल ये है कि हम सच्चा बच्चा कैसे बने। बेवकूफ सच बोलकर। अब चलो चलकर सच बोलते हैं। संभल के डूबा डूबा, संभल के। छोड़ना। अरे दिल लगा लगा हूँ मैं करता, करके दिखाओगे तुम। आराम से, हाँ आराम से, हाँ 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 शाबाश। हो तुम ठीक ना? हाँ नहीं, ये रस्सी पे चलने का करतब है बहुत खतरनाक, नहीं होगा हमसे ये। तो करे क्या, क्या करे, क्या करे, है करतब। हाँ है। बॉस तुम किसे ढूंढ रहे? ऐसे इंसान को जिसे हम सच बोल सके। वो देखो सर। किसका सर बॉस, आपका या हमारा? अरे वो सर नहीं, हमारे सर। हाँ बस देख लिया। बॉस अच्छे बच्चे किसी पे हाथ नहीं उठाते। अरे मैं अपने सर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सर की बात कर रहा हूँ जो हमें पढ़ाते। वो देखो, चलो चलकर उन्हें सच बोलते हैं। रुको, अरे एक काम करते हैं, हम सच बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो क्या है ना, हमने आज तक कभी सच बोला नहीं है। हाँ बॉस हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चलो बोलो सच। बॉस आप मोटे हो, बुलडोजर हो, एक नंबर के शैतान हो, बाहर से दिखते हिम्मत वाले हो लेकिन अंदर से एक नंबर के डरपोक है डरपोक। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहे हो बॉस, आप ही ने तो बोलो सच बोलो, हम लोग उसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। केवल और सच बोलो। भाई बहुत हो गई सच बोलने की प्रैक्टिस, अब सीधा जाकर सर को सच बोलते। चलो। जब तुम्हारा पीटी का क्लास अभी नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सॉरी सर। सॉरी सर, चलो जाओ सीधा क्लास में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मोन्टू, कुछ काम है? वो क्या है ना सर, हमें आपको सच बोलना है। सच बोलना है? हाँ सर, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरा सच सुनने के बाद हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं नहीं मोन्टू, सच बोलना तो एक अच्छी आदत है, इसके लिए तुम्हारे पे गुस्सा नहीं तुम्हारी तारीफ होगी। बोलो। लेकिन सर अगर आप चाहो तो अपने कान बंद कर सकते हो। अरे नहीं नहीं रोहित, मैं सच सुनना चाहता हूँ, बोलो। तो सुनिए सर, उस दिन आप स्कूटर पे अपने चिपक गए थे और आपकी पैंट फटी थी, तो सीट पे गम किसने लगाया था पता है? रोहित केवल ने। सर परसों आपके स्कूटर की हवा निकाली थी, आपको घर चल के जाना पड़ा था। वो किसने किया था पता है? रोहित केवल ने। और उस दिन सर ब्लैक बोर्ड पे आपका कार्टून बना था, वो मोन्टू बॉस ने ही बनाया था। और सर आपको एक बार याद है कि आपका पाँव केले के छिलके पे पड़ा था और आप फिसल के आपका चश्मा टूट गया था। हाँ, इसके लिए मुझे नया बनाना पड़ा। हाँ
वो केले का छिलका मोंटू बॉस ने फेंका था। तो सर सुनिए, उस दिन हम जा रहे थे और आपके सर पे किसी ने मारा। हाँ, वो किसने मारा था पता क्या? केवल ने। और सर आपको याद है तभी एक बार आप सिग्नल क्रॉस कर रहे थे और पीछे से आवाज आई थी, ए मोटे गईने सांड। हाँ। वो मोंटू बॉस ने कहा था। और सर उस दिन आप फुटपाथ पर चल रहे थे ना, एक बार जोर से आवाज आई थी, ए टकले मुझे ना चल। वो मोंटू बॉस ने बोला था। मोन, हमेशा आपको क्लास में कोई चिढ़ाते ना, हाँ, वो ये दोनों रहते, हमेशा आपकी बुराई करते थे, प्रिंसिपल सर को आपकी कंप्लेंट करते रहते, और वो सब हमें करने के लिए मोंटू बॉस ही कहते। हाँ। थैंक यू सर, आपने हमारा सच सुना। आपको सच बोलकर मेरा दिल हल्का हो गया। बॉस, दिल लेफ्ट में होता है, राइट में नहीं। सॉरी, मेरा दिल हल्का हो गया। अब मैं सच्चा बच्चा बन गया। रोहित, केवल, छिपा क्या रहे हो पीछे डूबा डूबा एक? है ये मेरे नए करतब का सामान। अच्छा, पर उससे करोगे कौन सा करतब तुम डुबा डुबा एक? अरे वो दिखाता पहले तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। हैं? अगर करेंगे हम आंखें बंद तो देखेंगे कैसे? अरे हाँ, वो तुम होशियारा डुबा डुबा चार। अभी दिखाता हूँ, देखो। ये ऐसे, 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 ये देखा? अरे वाह वाह, ये ऐसे, ये ऐसे। रुको रुको डूबा डूबा एक, ये तो हो गया 2 गेंदों का करतब। अब करके दिखाओ 3 गेंदों से करतब, तो माने अभी दिखाता हूँ। ये रही 3 गेंद, है ठीक? अब देखो, ये देखो, ये देखो, हो गया ये करतब भी बेकार। अब करे कौन सा करतब? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या पापड़ा? नहीं बापूजी। क्या बापूजी अच्छे नहीं लग रहे? अरे माँ। क्या माँ अच्छी नहीं है? अरे नहीं, तो फिर घर में कौन बचा? स्मिता वो? मैं अच्छी नहीं हूँ। ये स्मिता, मेरी बात तो सुनो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मूड ठीक नहीं है आज। हाँ तो ठीक है। हाँ? क्या हुआ बेटा, तेरे मूड को क्या हुआ? अरे क्या हुआ होगा, उसने अपने बॉस को कोई सच बात बताई होगी और बॉस ने उसको डांट दिया होगा, और क्या। तो फिर क्या बात है? स्मिता, हमने बालवीर को बहुत भला बुरा कहा, हम उससे माफी भी नहीं मांग पाए हैं। इस वजह से मेरा मूड ठीक नहीं। आप सही कह रहे हैं महेश, यही सोच सोचकर रात भर मुझे भी नींद नहीं आई है। मुझे भी रात को नींद नहीं आई। सबकी हालत एक जैसी है, पता नहीं अपने दिल की बात बालवीर से कैसे करें, कैसे माफी मांगे उससे। जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लेता तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महेश, मैंने तो उसे बेटा कहने से भी इनकार कर दिया था। माँ मत बोलना मुझे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कितनी चोट पहुंची होगी उसे, पता नहीं बालवीर मुझे कभी माफ करेगा भी या नहीं। नहीं माँ, आप सब मुझसे माफी मांगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, बल्कि आपके दिलों में मेरे लिए अब भी प्यार है, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन मैं माँ, पापा, दादा, दादी को इस तरह दुखी भी तो नहीं देख सकता। देखा तुम दोनों ने,
सच बोलने वाली की तो इस दुनिया में कोई कदर ही नहीं है। हाँ बस सच बोलना तो बहुत भारी पड़ गया। अरे भारी तो सिर्फ हमें पड़ा है, हम तो बस तो पहले से ही भारी है। बॉस, सच्चे बच्चे कभी किसी पे हाथ नहीं उठाते। अरे यार, हम सच्चे तो बन नहीं सके, तो फिर अब क्या करें? पिज्जा मंगवा लेते। वैसे भी ऐसे बैठे बैठे बहुत भूख लग गई है। बॉस, याद करो। बॉस, मुझे लगता है सच्चे बनने से शायद अच्छा बनना इजी होगा। हाँ, अच्छा बनना ज्यादा इजी होगा। तू कभी अच्छा बना है क्या? हाँ बना था ना। ओ तू बता। अच्छा काम, अच्छा काम। हाँ बस, वो तो बहुत टाइम हो गया अच्छा काम करके। तो बताओ, हम अच्छे कैसे बने? अच्छा ही कर कर। कॉमन सेंस बस, इतना भी नहीं पता। तो अच्छा ही कैसे करे? अच्छा काम कर कर बस। क्या बस, आपको इतना भी नहीं पता? तुम्हारे वजह से मैं कभी अच्छा बच्चा नहीं बन पाता। हर 2 मिनट में ऐसी हरकत करते हो कि मुझे हाथ उठाना पड़ता है। मुझे बताओ, मैं अच्छा बच्चा कैसे बनूं? तो ऐसे बोलो ना बॉस। सोचते। सोचो। थैंक यू बालवीर कि तुम हमसे मिलने यहाँ आ गए। हम सबकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ। उस दिन हम लोग ने जो भी कहा, सच कहूँ तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई थी, और गुस्से में ये सब कह दिया। सच तो ये है बालवीर कि वो सब सोच सोच कर हम सब बहुत दुखी हैं। आप सबको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सबके दिल में मेरे लिए कोई मैल नहीं है। और मैं सच कहूँ तो वो सब बातें मैं बुरी यादों की तरह भूल गया। बालवीर, हम सभी वो भूल जाना चाहते हैं और तुमसे माफी मांगते हुए कहना चाहते हैं, प्लीज बालवीर, हमेशा की तरह तुम बच्चों के बीबी भी बने रहना। बच्चों से कभी भी दूर मत जाना। बच्चों को तुम्हारी जरूरत, उनके दोस्त बन के ही रहना। बिना बच्चों की दोस्ती के बालवीर का अस्तित्व ही नहीं है। तो बच्चों से जुदा होने की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। बच्चों का विश्वास और उनकी दोस्ती मेरी असली ताकत है। यानी तुमने हमें माफ कर दिया? बड़े बच्चों से माफी मांगते हुए नहीं, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। और अगर मानो मेहर मेरे दोस्त है, तो आप सब मेरा परिवार ही है ना। और अपने परिवार से कोई नाराज होता है क्या? जितना हो बालवीर, उस दिन मैंने कहा था कि तुम मुझे कभी माँ मत कहना, लेकिन आज कहती हूँ कि तुम इस दुनिया की हर माँ के बेटे हो और हमें तुम पर गर्व है। बेटा मेहर, ये बादलों का रथ, ये परीलोक, ये सब कहानियों में होता है, असलियत में नहीं। पापा, मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, सच्ची चिट्ठी आई थी। अच्छा, तो फिर कहाँ है चिट्ठी? गायब हो गई। हाँ? वेरी गुड। बेटा, जैसे चिट्ठी गायब हुई है ना, वैसे तुम भी अपने दिमाग में से ये ख्याल निकाल दो, उसके गायब कर दो कि तुझे परीलोक जाना है। चलो बेटा, अंदर जाओ, कपड़े बदलो,
फ्रेश होके होमवर्क करने बैठो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप सबको मेरे साथ जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा। मजा आएगा, मजा आएगा। प्लीज आप सब लोग हाँ बोल दो ना। रॉकी, रॉकी बेटा क्यों बच्चों जैसे जिद कर रही है? पापा, पहली बात, मैं बच्ची हूँ। और हाँ, अगर आप सबने ना बोला तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे मैं भी बात नहीं करूंगा। महेश, बापूजी माना कि ये बच्चों की जिद है, उनका ख्याल है, लेकिन उनका दिल रखने के लिए हम उन्हें एक बार हाँ तो कह ही सकते हैं ना। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम लोगों को वापस आना पड़ेगा, उतना ही ना। नहीं आना पड़ेगा, प्रॉमिस। सच्ची सच्ची प्रॉमिस, नहीं आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। प्लीज 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 पापा। हाँ हाँ, एक मिनट। तो ठीक है, हम सब तैयार हो जाएं। है क्यों बुलाया डूबा डूबा एक? हम सबको ये मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र लेके है बुलाया मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए क्योंकि बहुत सोचने के बाद है लिया हमने ये फैसला कि पहनकर ये उड़न खटोला यंत्र करेंगे हम ऐसे करतब के रह जाएंगे सब अचंभित। वाह 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 डुआ डुआ एक, तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे शरीर से छोटा है, बड़ा। हाँ तभी तो निकलते हैं तुम्हारे दिमाग से बड़े बड़े कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने डुबा डुबा दो। जब उड़ेंगे हम मिलकर तो ले पाएंगे अलग अलग आकार भी। वो कैसे? अभी हूँ दिखाता। बॉस, हम ये अच्छा बनने के चक्कर में फंस तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, अच्छा बनना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। बस किसी की मदद कर दो। बस हमें ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसे हमारी मदद चाहिए। मिल गया वो इंसान जिसे मेरी मदद चाहिए थी। चलो। अरे अंकल, आप परेशान हो? नहीं, मैं रामलाल हूँ। चुप। अरे दादाजी, मेरा मतलब है कि आपको हमारी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। केवल अरे 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 ये तुम्हारी तो। अरे दादाजी, आप हमें मार क्यों रहे? हमने तो अपनी मदद की, आपको सड़क पार करवाई। अरे बेवकूफो, मैं यहाँ से बड़ी मुश्किल से वहाँ तक गया था, फिर तुमने वहाँ से मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी तो। भागो। अरे डुबा डुबा दो, डुबा डुबा चार। अरे संभल के। अरे इधर जा, इधर जा। अरे डुबा डुबा चार। बोला था मैं। अरे तुम थोड़ा संभल के चलते तो ये नहीं होता। तुम क्यों नहीं संभल के चले? अरे तो तुमको बाएं से चलना चाहिए ना। मैं क्यों चलूं बाएं से? तू क्यों नहीं चला बाएं से? शांत डुबा डुबा दो, शांत डुबा डुबा चार, शांत। नहीं नहीं होगा हमसे ये भी कर्तव्य। हाँ है लगता मुझे इस बार हम डुबा डुबा परिवार के द्वारा बालवीर के सम्मान समारोह में हम कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे पेश। अरे डूबा डूबा इतनी जल्दी हार मान गए? बालपरी की कोशिश हमने बहुत कुछ करने की, लेकिन कर नहीं पाए कुछ भी। अगर हो आपके पास कोई उपाय तो बताइए हमें। हाँ उपाय है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे देखकर बालवीर बहुत खुश हो जाएगा और पृथ्वी लोक के सारे बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। कौन सा कार्यक्रम? ये क्या है? मेरे प्रधान बनने का फरमान, और क्या? नहीं, ये उस बालवीर के अंतर का निमंत्रण पत्र है। हमारी हार का जश्न मना रही है वो परियां।
ये उसी का न्योता है जो उन्होंने सभी बच्चों और उनके परिवार वालों को भेजा है। अब ये न्योता हमारे पास भी है। तुगड़दुम, आप चाहती है पर ये लोक में जाकर हम नाचे गाए झूमे। तुगड़दुम। कभी नहीं। झूमेंगे नाचेंगे तो वो सब, लेकिन छल परी वहां जाएगी उनकी खुशियों के रंग में भंग डालने। जिस समय वो सब बालवीर का सम्मान कर रहे होंगे, उस समय छल परी के कदम बालवीर के अंत की ओर बढ़ रहे होंगे। छल 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 ला 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 छल छल ला ला छल। ये नहीं पहनूंगी, ये भी नहीं, ये तो वैसे भी छोटा हो गया है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं बालवीर के सम्मान समारोह के लिए। मैं तो कुछ भी पहन, लेकिन सलवार कमीज मत पहनना, वरना लोग तुझे आंटी कहेंगे। आंटी, मेरा आंटी, ऐ आंटी, ऐ। मुझे आंटी मत बोला वरना पीट दूंगी। वैसे तो मुझे बोल रहा है कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, तू क्या पहन रहा है? वैसे कहाँ जाने के लिए? बल्लू मजाक मत करा, परी लोग जाने के लिए। मजाक मैं नहीं, मजाक तुम लोग कर रहे हो। परी लोग कुछ नहीं होता। हाँ, और जब तुम सज धज के जाओगे ना और कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा ना, तुम्हारा मजाक बन जाएगा सबके सामने। ए बल्लू, बालवीर का सम्मान समारोह परिलोक में है और वो हमें लेने जरूर आएगा, और इसलिए बल्लू द लल्लू परिलोक होता है और हम सब वहां जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए होता है तो तुम जाओ, मेरे लिए नहीं होता इसलिए मैं तो चाचा के वहां जाऊंगा। हाँ, और हम परिलोक जाएंगे। हाँ, जाओ परिलोक, मैं तो चाचा के वहां जाऊंगा, चाय पकोड़े खाऊंगा, मजा आ जाएगा। चाय पकोड़े? बल्लू तुम मिस करेगा सब कुछ, परिलोक को, रानी परी को, परियों को। मैं कुछ मिस नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो वहां रोज जाता हूँ सपने में, और तुम सब भी सपने में जाओ तो अच्छा है, समझे? तुझे जो समझना है ना समझ, हम तो सज धज के जाएंगे, बहुत मजा करेंगे। हाँ, तुम सबको बहुत मजा आने वाला है, और मैं भी वहां आऊंगा तुम सबके साथ, लेकिन बल्लू के नहीं, बालवीर के रूप में। क्यों, बदल गया मन? चल रहा है ना हमारे साथ? नहीं, मैं तो घर वालों को बोलने जा रहा हूँ कि मैं तो चाचा के घर जा रहा हूँ पकोड़े खाने। बाय। रोहित केवल हम जाते मदद करने, लेकिन बाद में हमें ही मदद की जरूरत पड़ती है, और हम अच्छे बच्चे नहीं बने तो परी लोग में होने वाले पार्टी में हमें जाने नहीं मिलेगा। नाक कट जाएगी बॉस सबकी, हमारी नाक ना कटे ना, इसके लिए कुछ सोचो। सोच लिया। इतनी जल्दी? हाँ, तो हम आपकी जैसे बेवकूफ थोड़ी ना है। वाह बॉस वाह, क्या आइडिया दिया आपने, वेरी गुड बॉस। गुड आइडिया है ना, तो अब बताओ। बताना नहीं है बॉस, दिखाना है। वो देखिए, देखा बॉस, दिख रहा है आपको? एक मोटा आदमी एक पतले आदमी के पीछे भाग रहा है और उसे मार भी रहा है। हाँ, तो आप समझ गए ना बॉस कि अब लोग क्या करना है? हाँ, मुझे भी जाके उस पतले आदमी को मारना है। अरे नहीं बॉस, उसे मारना नहीं है, बचाना है उस मोटे आदमी से, मदद करनी है उस कमजोर और लाचार आदमी की बॉस, मदद, तभी तो हम अच्छे बच्चे बन पाएंगे। हाँ, चलो चलो चलो, चाय रखो, चलो। दिखाता हूँ।
छोड़ो ये, छोड़ो। अरे रोहित के मुंह क्या दिख रहे? छुड़ाओ इस अंकल को। छोड़ूंगा, छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, अंकल छोड़ो। अरे छोड़ दो कहता हूँ, छोड़ दो नहीं तोड़ दो कवई से। आज मुझे इसे तोड़ने से कोई नहीं बचा सकता। तोड़ेंगे तो हम आपको। रोहित केवल अटैक। हाँ। अंकल, अंकल आप ठीक तो है ना? हाँ। जाइए आप। थैंक यू। थैंक यू क्या अंकल? कमजोर आदमी को मदद करना मेरा फर्ज है। आप जाइए, मैं संभालता हूँ इस मोटे को। जाइए जाइए। अंकल जाओ, अंकल जाओ। रोको, छोड़ो मुझे। अरे ये क्या किया तुमने? मदद की, एक कमजोर और लाचार आदमी की मदद की। मदद। आप कितने जालिम अंकल हो, बिल्कुल हमारे बॉस की तरह। मतलब आप उस लाचार और कमजोर आदमी को मार रहे थे? अरे मैं उसे मार रहा था क्योंकि वो चोर है। वो मेरा पर्स चोरी करके भाग रहा था। क्या? अरे ये क्या, जाते जाते तो मेरी घड़ी भी लेकर चला गया। ये अच्छा बनना कितना मुश्किल है रोहित केवल। अब हम लोग परी लोग नहीं जा पाएंगे। परी लोग तो नहीं, पर पुलिस लोग, मतलब पुलिस स्टेशन तुम लोगों को मैं जरूर लेकर जाऊंगा। और अपने पैसे, अरे घड़ी के सारे पैसे तुम सबसे लूंगा। रोहित केवल भागो। मेरे सुरों की तरह मजबूत और धारदार ये कौन सा अस्त्र है भयंकर परी? ये सर्वदा अंत अस्त्र है छल परी। बस समझ लो कि हमारे जीत की होली है। दगड़दुम, लेकिन जरा विस्तार से बताइए इस अस्त्र के बारे में। इस अस्त्र के बालवीर के शरीर को छूते ही उसके शरीर पर कई रंग दिखाई देंगे और कुछ ही समय में वो लाखों तितलियों में बदलकर अंतरिक्ष में उड़कर कहीं खो जाएंगे। इस अस्त्र के एक बार उसके शरीर से लगते ही वो 150 वर्ष तक अपने असली रूप में नहीं आ पाएगा। 150 वर्षों तक? और 150 वर्ष काफी है हमें अपना राज परिलोक पर कायम करने के लिए, और उस परिलोक का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटाने के लिए। मजा आएगा इस अस्त्र से बालवीर के सम्मान समारोह की धुन खराब करने में। बहुत मजा आएगा। छल 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 छल। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, लेकिन एक ही सुर से धुन खराब कर सकती है छल परी, तो फिर ये दो अस्त्र क्यों? हाँ, ताकि अगर एक बार तुम्हारा वार खाली चला जाए तब भी तुम्हारे पास दूसरा मौका हो उस बालवीर को खत्म करने का। याद रहे छलपरी, इस बार वो बालवीर बचना नहीं चाहिए। तुम फिक्र मत करो, जैसी धुन तुम चाहोगी वैसी ही धुन सजाएगी ये छलपरी। बहुत अच्छे, मगर याद रहे छलपरी, इस अस्त्र का इस्तेमाल एक निश्चित समय में ही पूरा होना चाहिए, वरना समय बीत जाने के बाद इस अस्त्र का कोई असर नहीं होगा। ये केवल एक मामूली अस्त्र बनकर रह जाएगा। लेकिन कार्य पूरा करने के लिए कितना समय है, इसका पता कैसे चलेगा हमें वहां? वो मैं तुम्हें बताऊंगी।
मैं यहाँ इसे देखती रहूंगी और तुम्हें बताती रहूंगी कि तुम्हारे पास कितना समय शेष है। तुम फिक्र मत करो, ये सब तो मेरे लिए बस 2 पल का खेल है। नहीं छलपरी, ये बहुत ही खतरनाक खेल है। हर कदम पर तुम्हें रुकावटें आएंगी, इसलिए याद रखना, जब तक इस घड़ी में रेत सरक रही है तब तक तुम्हारे पास समय है। जहां ये रेत खत्म, वहां उस अस्त्र की शक्तियां खत्म। समझ गई। अब तुम भी निश्चिंत होकर युद्ध का बिगुल बजाओ। बालवीर, तुम अपने ही प्यारे बच्चे और परियों की आंखों के सामने लाखों तितलियां बनकर उड़ जाओगे और तुम्हारी खुशी का जश्न तुम्हारे मातम में बदल जाएगा। मेहर, बेटा तूने खामखा हम सबको इतना तैयार करवाया है। वो बादलों वाला रथ आने वाला नहीं है। आएगा पापा, जरूर आएगा, मेरा विश्वास करो। अगर रथ नहीं आया हम लोग रिक्शे से चले जाएंगे। रॉकी चाचू, बॉस हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बालवीर के सम्मान समारोह में जाने वाला जो बादलों का रथ है ना, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बॉस हमें इनविटेशन लेटर तो मिला नहीं, तो हम कैसे जाएंगे? जब सच्चाई और अच्छाई से इनविटेशन लेटर नहीं मिला तब हम बुराई से जाएंगे। वो देख, टकली फैमिली। हाँ, हम उनके रथ में चुपके से चढ़ जाएंगे। गुड आइडिया बॉस, गुड आइडिया। आई नो, गुड आइडिया। पर ये केवल कहाँ रह गया? मैंने उसे कहा था कि तैयार होकर यहाँ आ जाना, पर वो क्यों नहीं आया अभी तक? आपकी वजह से बॉस वो बीमार पड़ गए, अब वो परी लोग नहीं आ पाएगा। मेरी वजह से? कैसे? बॉस आज शाम को आपने 2 पिज्जा खिलाए। हाँ। उसके बाद हम दोनों ने एक बर्गर की जिद भी की, आपने वो भी खिलाया। हाँ। क्यों खिलाया? मेरा मतलब है उसी एक बर्गर ने बेचारे केवल के पेट की हालत खराब कर दी। पता नहीं कब सुधरेंगे आप। इसमें भी मेरी गलती? ए, चुप। बादलों के रथ की क्या बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है सामान्य रथ भी नहीं आने वाला है। हमें इन बच्चों की बात सुननी ही नहीं चाहिए। यहाँ आए क्यों? चलो चलो घर चलो। अरे दादाजी थोड़ी देर रुकिए ना, बादलों के रथ अभी आते ही होंगे, हमें परी लोग ले जाने। जैसे तुम्हारी दादी कभी सही अंग्रेजी नहीं बोल सकती, उसी तरह परी लोग भी नहीं हो सकता। जिस दिन आपका अटकना बंद हो जाएगा उस दिन मेरा अंग्रेजी बोलना सही हो जाएगा। माँ बापूजी, अगर रथ नहीं भी आया ना तो हम सब चौपाटी चलेंगे, चौपाटी चलेंगे। रथ आ गया। कहाँ है? अरे वो देखो। वो देखो।